नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस जीनियस में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक जो है वो समसामयिकी क्रॉनिकल, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है उसका जो सेक्शन होता है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, अर्थात इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इस नाम से जो सेक्शन दिया होता है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और पिछले कुछ समय से हम इसके अलग अलग सेक्शंस को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पहले हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी विनती है, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा चैनल वीडियो देखने के बाद तो उसे लाइक भी करिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए आइए मित्रों, शुरू करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ के परिव्यय के साथ किस पहल को मंजूरी दी है? मिशन मौसम को 2000 करोड़ रुपए के जो है मंजूरी दी है। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना। 11 सितंबर 2024 के मध्य ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 18 अगस्त 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म प्लास्टिक संदूषण की समस्या से निपटने के लिए किस परियोजना के बारे में जानकारी दी है? तो नाम है उभरते खाद्य संदूषकों के रूप में सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक मान्य पद्धतियों की स्थापना करना और विभिन्न खाद्य पदार्थों में व्यापकता को समझना। 15 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने A1 आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली लॉन्च की। यह किस मंत्रालय के सहयोग से? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया है। हाल ही में किसने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर आधारित जूते के सौर ऊर्जा संचयन इकाइयों की 10 जोड़ी आवंटित की है? तो IIT इंदौर ने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने क्या किया है? टर्बो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर आधारित जूते के सौर ऊर्जा संचयन इकाइयों की 10 जोड़ी। कर्नाटक राज्य सरकार ने पश्चिमी घाटों सहित राज्य के संपूर्ण घाट क्षेत्र में अवैध रिसोर्ट्स, होम स्टे और सभी वन अतिक्रमणों को हटाने के लिए किसका गठन किया है? तो वन और पश्चिमी घाट अतिक्रमण निकासी कार्य बल। जो पश्चिमी घाट में अवैध रिसोर्ट, होम स्टे और इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है, उसका नाम है वन और पश्चिमी घाट अतिक्रमण निकासी कार्य बल। अगस्त 2024 में भारत के किन 3 वेटलैंड्स को रामसर साइट नामित किया गया? तमिलनाडु में नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, काजू वेली पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। ये तवा जलाशय पे कई बार प्रश्न आ चुका है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर अब 85 हो चुकी है। अगस्त 2024 में हिंद महासागर में अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज के नामों को किन अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने मंजूरी दी है? अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन ने। ये हिंद महासागर में अशोक सी माउंट और चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज, ये जल के अंदर जो सरफेस है, जल की तलहटी है समुद्र के हिंद महासागर में, उसमें जो उठा हुआ पोर्शन है, जो पहाड़ नुमा आकृतियां हैं, ये उनके नाम है अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज। 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त बीज किसमें जारी की? नई दिल्ली में। 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस पक्षी अभ्यारण्य को मयूर अभ्यारण्य घोषित किया है? तो आदि चुनचुनगिरी कर्नाटक और चुलन्नुआर केरल में। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेजर फ्लोरिकन के संरक्षण के अगले चरण के लिए
कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 56 करोड़ के। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेजर फ्लोरिकन नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के संबंध में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित एक आकलन के अनुसार भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। 30 जून 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2023 में 641 नई जंतु प्रजातियों तथा कितने पादप वर्ग की खोज की गई है? तो 339 जो है पौधों की खोज की गई है और 641 नई जंतुओं की प्रजातियों की खोज की गई है। 2 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को किस समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता। 20-21 जून 2024 के दौरान नई नवीनतम ग्रीष्मकालीन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या 19,918 हो गई है। ये यहाँ का राज्य पक्षी है सारस, उत्तर प्रदेश का। जुलाई 2024 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के शक्तिकुलंगरा मत्स्य बंदरगाह से गहरे जल में रहने वाली डॉग फिश शार्क की किस नई प्रजाति की खोज की है? तो स्क्वेरस हिमा नाम की प्रजाति की खोज की है, जो हिंद महासागर के जल में रहती है। 26 जून 2024 को किस राज्य के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी और तीसरी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन हुआ है? कर्नाटक में। 10 जून 2024 को कोयला मंत्रालय ने कहां पर कोयला खनन के लिए पर्यावरण वन मंजूरी पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की? नई दिल्ली में। जून 2024 में वैज्ञानिकों ने सऊदी अरब में लाल सागर के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित शिबराह द्वीप पर किसकी खोज की है? जीवित स्ट्रोमेटोलाइट्स की। ये कहां पे किया है? सऊदी अरब में लाल सागर के उत्तर पूर्व पर स्थित शिबराह द्वीप पर। जून 2024 में किसने 2 खरपतवार नाशक सहिष्णु एचटी बासमती चावल की किस्मों को व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। जून 2024 में किसने 2 खरपतवार नाशक सहिष्णु एचटी बासमती चावल की व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। जून 2024 में गुजरात के अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर 3 नए क्रेटर की खोज की है? मंगल ग्रह पर। पुणे में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के अप्रदूषित जल में किस एक नई प्रजाति की खोज की है? तो डाइटम की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्षी के समक्ष गंभीर खतरे से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र पर जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रमाणन हासिल कर लिया है? तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र तथा अंटार्कटिक संघ सचिवालय द्वारा 20-30 मई 2024 के मध्य किस स्थान पर 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक तथा पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक आयोजित हुई? केरल के कोच्चि में। 17 मई 2024 को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसका उत्तर है प्रजातियों को बचाने के लिए जश्न मनाएं। प्रजातियों को मनाने के लिए जश्न मनाएं। यह राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 17 मई 2024 को मनाया गया। 16 मई 2024 को किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने। शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में वगामोन पहाड़ियों के एक गैर संरक्षित क्षेत्र में किस दुर्लभ और लुप्त प्राय वृक्ष प्रजाति की पुनः खोज की है? तो उनियाला मल्टीब्रैक्टीटा की। 15 मई 2024 को खान मंत्रालय द्वारा दिल्ली में अपतटीय खनन पर किस विषय के साथ एक 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया? तो डाइविंग डीप हार्नेसिंग द रिचेस ऑफ ओशन मिनरल्स। 8 मई 2024 को सरकार द्वारा कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन में गुणवत्ता नियंत्रण मानक एवं परीक्षण सुविधा पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया?
सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में। आधुनिक इतिहास में संभवतः अपने सभी ग्लेशियर्स खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? वेनेजुएला। वेनेजुएला पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, वहां के सभी ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल चुके हैं। अब वहां कोई ग्लेशियर नहीं बचा। असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को लुप्तप्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टार उसके आर्द्रभूमि निवास स्थान के संरक्षण प्रयासों के लिए विटली फंड फॉर नेचर द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विटली गोल्ड अवार्ड। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ये असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी है। किस भारतीय कंपनी ने वर्ष 2022-23 के मध्य कार्बन उत्सर्जन में 2.4 लाख टन की कटौती की है? तो जिंदल स्टेनलेस स्टील ने। 30 मार्च 2024 को जारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में लगभग 1.05 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। यह रिपोर्ट जारी की गई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनएफ ने। तो ये खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में लगभग 1.05 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ईए अर्थ एक्शन के द्वारा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले किस एक नए रोग की पहचान की है? तो विच ब्रूम। ये मटर की फसल को प्रभावित करती है। वैश्विक जलवायु की स्थिति 2023 नामक रिपोर्ट किस संगठन ने प्रकाशित की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। वैज्ञानिकों द्वारा सिकाडा कीट की एक नई प्रजाति बटरफ्लाई सिकाडा की खोज की है मेघालय में। इन दो संस्थानों के शोधकर्ताओं ने उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र वन्य छिपकली की 4 नई प्रजातियों की खोज की है? शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर और ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। फरवरी 2024 में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के रूप में शामिल किया है? 5। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 23वां संस्करण 7 से 9 फरवरी कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज का शुभारंभ किया 15 जनवरी 2024 में। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 जनवरी 2024 को डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजेक्शन फॉर इंडिया विषय पर जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया मुंबई में। 19 दिसंबर 2023 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किस एजेंडा पर रिपोर्ट जारी की? हरित और सतत विकास एजेंडा अर्थात ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा। 14 दिसंबर 2023 को पूर्वी नौसेना कमान के संरक्षण में नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में त्वरित प्रतिक्रिया एवं हमला करने में सक्षम किस पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? आईएनएस तारामुगली को। यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया? ग्रीन राइजिंग पहल। 30 सितंबर से 13 दिसंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 28वें सत्र COP28 का आयोजन दुबई में किया गया। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह मेढक किस वंश से संबंधित है? तो निधि राणा वंश से संबंधित है और नाम है इसका म्यूजिक फ्रॉग। अक्टूबर 2023 के अंत में पानी के नीचे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद किस देश में एक नया द्वीप उभर आया है? जापान में। एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार विश्व के किस क्षेत्र में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों में घट रही है? ग्रीनलैंड में। याद रखिएगा, ग्रीनलैंड में जो है भालुओं की संख्या लगातार घट रही है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दुनिया में कितने प्रतिशत अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन हो सकता है? 110%।
2030 तक दुनिया भर में कितने प्रतिशत अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन हो सकता है, मतलब डबल से भी अधिक हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने 18 अक्टूबर 2023 को राज्य के किन 3 बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? तो नामदफा, पक्के और कमलांग, ये अरुणाचल प्रदेश में ये अभयारण्य है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवहन मंत्रालय ने WWF इंडिया के साथ मिशन लाइफ के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया 2 से 8 अक्टूबर 2023 को। अगला पॉइंट है पर्यावरण और ऊर्जा थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स ने अक्टूबर में किस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? ग्रीन हाइड्रोजन नुकसान और फायदे। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण एवं मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि वर्तमान में भारत भूजल न्यूनता के चरम तक पहुंचने के कगार पर है। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 6 सितंबर 2023 को देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण सांची में किया। 25 सितंबर 2023 को देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस नई दिल्ली में चलाई गई। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रस्तावित संशोधनों के तहत राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को कौन सा दर्जा मिलेगा? वैधानिक दर्जा। किस अभयारण्य को मध्य प्रदेश में 7वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। भारत में अधिसूचित बाघ अभयारण्यों की कुल संख्या अब 55 हो गई है। 8 से 9 अगस्त 2023 को अमेजन सहयोग संधि संगठन की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्राजील के बेलम में। अगस्त 2023 को किस देश ने $500 मिलियन के ऋण प्रकृति स्वैप की घोषणा की है? गैबन ने। चलिए मित्रों, ये जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाला सेक्शन था इस बुक में, वो उसमें बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन काम का वीडियो है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो आपके पास समय से पहुँचते रहें। धन्यवाद मित्रों।